सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब घर में सुरक्षित होंगे और अपना अध्ययन कर रहे होंगे। बच्चों, पूर्व कक्षा में हमने पाठ 5 लोक नृत्यों की धरती नागालैंड का अध्ययन किया। आज की कक्षा में हम हिंदी व्याकरण में एक नए पाठ का अध्ययन करेंगे जिसका नाम है शब्द भेद अर्थ के आधार पर पर्यायवाची शब्द। तो बच्चों, आज की कक्षा में हम पर्यायवाची शब्दों के बारे में जानेंगे। पर्यायवाची शब्द। बच्चों, पर्यायवाची शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, पर्याय और वाची। पर्याय शब्द का अर्थ है समान, वाची शब्द का अर्थ है बोले जाने वाले शब्द, अर्थात समान बोले जाने वाले शब्द या समान अर्थ प्रकट करने वाले शब्दों को पर्यायवाची शब्द कहते हैं। आइए बच्चों, हम कुछ वाक्यों के द्वारा पर्यायवाची शब्दों को समझेंगे। आसमान में बादल छाए हैं, आकाश में बादल छाए हैं। वृक्ष हमारे उपयोगी मित्र हैं, पेड़ हमारे उपयोगी मित्र हैं। अध्यापक कक्षा में पढ़ा रहे हैं, गुरुजी को प्रणाम करो। शिक्षकों का सदैव सम्मान करो। तो बच्चों, इन वाक्यों में आसमान, आकाश, नभ, वृक्ष, पेड़, पादप, अध्यापक, गुरु, शिक्षक, ये सभी शब्द समान अर्थ प्रकट करते हैं। तो हम कह सकते हैं समान या एक जैसे अर्थ वाले शब्द पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। जैसे मित्र, सखा, दोस्त, साथी। नाम अलग हैं परंतु अर्थ समान है, इसलिए इन्हें समानार्थी शब्द भी कहा जाता है। यद्यपि पर्यायवाची शब्दों के अर्थ में समानता होती है, परंतु हर शब्द की अपनी विशेषता होती है और भाव एक दूसरे से अलग होते हैं। उपयुक्त सभी शब्द एक शब्द अनुपम के व्यंजक हैं। वाक्य के भाव के अनुसार ही शब्द का प्रयोग किया जाता है। जैसे सीता जी ने अग्नि परीक्षा दी। यहाँ अग्नि के स्थान पर आग या पावक नहीं लिखा जाता, क्योंकि वाक्य में प्रयोग करते समय पर्यायवाची शब्द का एक अलग ही महत्व होता है। जैसे गंगा जल को गंगा नीर या गंगा पानी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि गंगा के साथ जल का प्रयोग होता है। तो आइए बच्चों, कुछ हमारे और पर्यायवाची शब्द हैं जिनके बारे में हम जानते हैं। माता, माँ, अम्बा, जननी। प्रातः, सुबह, भोर, सवेरा। नेत्र, आँख, नयन, लोचन। पुत्र, बेटा, आत्मज, सुत। बाग, उपवन, बगीचा, वाटिका। आनंद, हर्ष, खुशी, प्रसन्नता। पवन, हवा, वायु, समीर। कमल, पंकज, जलज, नीरज। रात, रात्रि, निशा, रजनी। संसार, जगत, विश्व, दुनिया। धरती, पृथ्वी, धरा, वसुधा। पक्षी, खग, विहग, पंक्षी। आकाश, गगन, आसमान, नभ। मित्र, सखा, दोस्त, साथी। सूर्य, रवि, दिनकर, सूरज। आइए बच्चों, अब हम अपना कक्षा कार्य शुरू करते हैं। पाठ 22 शब्द भेद अर्थ के आधार पर पर्यायवाची शब्द। सबसे पहले दिनांक लिखेंगे 31/8/2020। कक्षा कार्य। पर्यायवाची शब्द ऐसे शब्द जिनके अर्थों में समानता होती है उन्हें पर्यायवाची शब्द कहते हैं। पर्यायवाची शब्दों के अर्थों में समानता होते हुए भी उनमें सूक्ष्म अंतर होता है। जैसे एक संभ्रांत स्त्री को महिला, साधारण स्त्री को औरत, पत्नी या प्रेयसी को वनिता कहा जाता है, जबकि स्त्री, महिला, वनिता, औरत, वामा सब पर्यायवाची शब्द हैं। अतः इनका प्रयोग खूब सोच समझकर करना चाहिए। आइए बच्चों,
अब हम अपने कक्षा कार्य में जिन पर्यायवाची शब्दों को करेंगे उनको जानते हैं। अभिलाषा, चाह, इच्छा, आकांक्षा, कामना। आभूषण, गहना, अलंकार, भूषण। इंद्र, सुरपति, देवराज, सुरेश, सुरेंद्र। कमल, अरविंद, जलज, पंकज, राजीव। कपड़ा, वस्त्र, वसन, अंबर, चीर। किला, दुर्ग, गढ़, कोट। चंद्र, इंदु, चंद्रमा, शशि, विधु, राका। जंगल, वन, कानन, विपिन, अरण्य। जल, पानी, नीर, वारी, सलिल, तोय, अम्बु। तलवार, कृपाण, खड़ग, करवाल, असी। तो बच्चों, ये हमारे पर्यायवाची शब्द हैं जिन्हें आपको अपने कक्षा कार्य में करना है। आज की कक्षा हमारी यहीं पर समाप्त होती है। अगली कक्षा में मिलते हैं एक नए विषय वस्तु के साथ। धन्यवाद।